ताई कमांडो लड़का का अनुराग यादव का हत्या हो गई दिन दहाड़े, तलवार से सर को काट दिया महाराज जी जाता है। की निगाह बराबर जौनपुर की घटना पे बनी हुई है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से निर्मम तरीके से ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ क्रूरतापूर्ण यह के पीछे जो भी मंशा रही हो, चूँकि ताइक्वांडो खिलाड़ी देश की धरोहर होता है, जौनपुर जनपद का नाम उसने रोशन किया, उसके प्रति हम संवेदना धर्मेंद्र बिंद को दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा करके गोली मार दी जाती है और वो बेचारा अधमरा भी बीएचयू में अपना सांस ले रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा क्या है कि पिछड़ी जाति से जो आते हैं तो उच्च जाति के लोग दौड़ा दौड़ा कर गोली मारेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप लोग मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिन। हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है। दिल को दहला देने वाली घटना जनपद जौनपुर में हुई है। जौनपुर में एक माँ अपने बेटे का सर अलग धर अलग, सर को लेकर के गोद में दिवाली से पहले ही बिलखती रही। मामला है थाना गौरा बासापुर, गांव कवरुद्दीनपुर। इतना बड़ा ताई कमांडो लड़का का अनुराग यादव का हत्या हो गई दिन दहाड़े, तलवार से सर को काट दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, इसमें आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें किस तरीके से प्रदेश को चलाती थी, वह समय बीत गया। यह समय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व का प्रदेश है। निश्चित तौर पे जो भी घटना है जौनपुर की, इसमें प्रशासनिक स्तर पे जांचें प्रारंभ हो गई होंगी और महाराज जी की निगाह बराबर जौनपुर की घटना पे बनी हुई है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से निर्मम तरीके से ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ क्रूरतापूर्ण यह घटना घटी है अनुराग यादव के साथ 17 साल का। निश्चित तौर पे महाराज जी के नेतृत्व में उस परिवार के प्रति न्याय होगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पे तेज गति से काम करते हुए मामला क्या है, किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है महाराज जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पे उस ताइक्वांडो जो खिलाड़ी है उसके परिवार के प्रति निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आप देखिएगा 2-4 दिनों में प्रशासन अपना काम प्रारंभ कर दिया है। सच्चाई क्या है, किस चीज़ को लेकर के ये हत्या हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले का प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है। ये हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश में है। निश्चित तौर पे जो अपराधियों के प्रति जो क्रूरतापूर्ण समाज में अंजाम दिए जाते हैं, उसके प्रति महाराज जी लगातार गंभीरता के साथ अपने प्रदेश की जनता के प्रति उनका जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उनकी सोच है, इस पे भी जौनपुर की भी घटना पे महाराज जी की सरकार के नेतृत्व में वहाँ का प्रशासन उस परिवार के साथ न्याय करेगा। आप देखेंगे जो आज आप, चूँकि हमको इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी सोशल मीडिया पे जैसे वायरल हो रहा है त्रिपाठी जी कि वो लड़का ब्रश कर रहा था और जा रहा था ब्रश करते हुए। 40-45 वर्ष पहले का कुछ भी जमीन का विवाद चल रहा था थोड़ा बहुत, और कोई रिटायरमेंट है उसके घर पे साल भर से आया हो तो उसी से विवाद है। तो इतना बड़ा थोड़ी सी जमीन के लेकर के इतना बड़ा हादसा, हत्या करना। देखिए, ये चूँकि आपके माध्यम से हमें जानकारी हो रही है, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी इस हत्या के पीछे, जो भी मंशा रही हो, चूँकि ताइक्वांडो खिलाड़ी देश की धरोहर होता है, जौनपुर जनपद का नाम उसने रोशन किया, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये देखिए जांच का विषय है, प्रशासन इस पे जांच करेगा किस चीज़ को लेकर के ये हत्या हुई है। ऐसी हत्या समाज में एक जो खाई बनाती हैं, ऐसी चीज़ें अपने प्रदेश में या किसी भी जनपद में किसी भी समाज के प्रति नहीं होनी चाहिए।
महाराज जी इसके प्रति भी गंभीर हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से न्याय जांच वांच की प्रक्रिया है पूरी होने के बाद निश्चित तौर पे उस परिवार को न्याय मिलेगा। बताया जा रहा है कि अनुराग यादव जो है कि राज कॉलेज का 12वीं का छात्र था और इससे पहले चंदौली में नेपाल इंटरनेशनल पदक जीता था, नोएडा में भी जीता था सिल्वर। लेकिन ऐसे ऐसे युवाओं की हत्या होती है। आप कहते हैं कि ये सरकार जब आई है, जब से आई तब से हत्याएं बहुत कम हो गई है। पहले की सरकार बहुत ज़्यादा था। अगर देखा जाए तो इससे पहले कुछ दिन बहराइच में हुआ था, गाजीपुर में हुआ था। हफ्ता नहीं बीत रहा है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश की जनता, देश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। अपराधी कहीं ऊपर से नहीं आते हैं। अपराधी इसी हम सबके बीच में रह करके अपराध को अंजाम देते हैं। समाज के सजग प्रहरी के रूप में रह करके हम सबको काम करना चाहिए। अगर किसी के मन में किसी के प्रति अगर द्वेष है तो पहली बात तो किस चीज़ को लेकर के द्वेष है, ऐसे द्वेष को हम सब मिल करके समाप्त करें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें। जो सरकार बार बार कहती है कि शुद्ध वातावरण में शुद्ध मन से अपने देश के जनता के प्रति, अपने समाज के प्रति हम सबको सजग रहना चाहिए। अगर कहीं से कोई छोटी मोटी बातें आ रही हैं, उन्हें वहाँ के बड़े बुजुर्गों को मिल करके ऐसी चीज़ों को वहीं जो है समाप्त करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना अगर घटित होगी, हिंदू, मुस्लिम या किसी भी बिरादरी की बात हो जी के बीच में जो खाई बनाने का काम जो चल रहा है, इसे हम सबको मिल करके पाटना होगा। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, बम गोला बारूद से विकास नहीं होगा। अपने देश के गरीबी के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। अगर हम गरीबी मिटाने में कामयाब रहे, जिस गति से गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार लगातार जो गरीबी दर है उसको बराबर कम करने के प्रयास में लगी हुई है। हमें विकास पे बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा पे बात करनी चाहिए और एक अच्छे समाज की स्थापना के ऊपर हमको बात करनी चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सरकार किसी भी जाति के प्रति, किसी मजहब के प्रति कोई द्वेष नहीं रख रही है, उसी तरीके से हम नागरिकों का कर्तव्य है कि समाज में मिलजुल करके हम सब एक शिक्षित समाज, एक विकसित, जो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश की जनता के लोगों के बीच में जाने, हम सब भी गांव-गांव जा कर के जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि विकसित भारत होगा, तभी जा कर के भारत विश्व गुरु बनने का जो हम सबका सपना है वह साकार हो सकता है। आपके गाजीपुर में ही धर्मेंद्र बिंद को दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा करके गोली मार दी जाती है और वो बेचारा अधमरा भी बीएचयू में अपना सांस ले रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा क्या है कि पिछड़ी जाति से जो आते हैं तो उच्च जाति के लोग दौड़ा दौड़ा कर गोली मारेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप लोग मारा गया है, आप लोग पत्रकार हैं, आप सवालों को तोड़ मड़ोड़ करके आप लोग पूछते हैं। और रही बात अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, भूमिहार, आप लोग कहीं ना कहीं देखिए आपकी भी जिम्मेदारी है समाज में। आप लोग न्यूज़ चैनल पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं कभी भी कहीं भी बात करता हूं तो अपने जनपद के विकास के बारे में हमें बात करना चाहिए। यह मामला जो आप बता रहे हैं कि पिछड़ी जाति का है, इसको मारा गया, निश्चित तौर पे ठीक है, मारा गया,
तो किस चीज को लेकर के यह घटना घटित हुई है, यह जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा चालक था धर्मेंद्र बिन और उसी में लेकर के थोड़ा नोकझोंक हुई थी। देखिए, आप कह रहे हैं, जो सुने आप हमसे बता रहे हैं, हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। यह जो भी घटना घटित होगी या हुई है, इस पे सरकार, महाराज जी के नेतृत्व की सरकार जिस तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, अगर यह जांच का दायरा है, जांच के दायरे में जो भी दोषी होगा इस मामले में उसे कानूनी रूप से सज़ा मिलेगी। और हम तो कहते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूँ गाजीपुर के लोगों के प्रति, अपने गाजीपुर जनपद के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि समाज में जो ये इस तरह की कुप्रथाएं चल रही हैं, कहीं ज़मीन को लेकर के कट्टम मारम मारी हो रहा है, कहीं किसी भी चीज़ को लेकर के कट्टम मारी मारा हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। एक अच्छे समाज की स्थापना हम सब तैयार करें, अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति हम सजग रहें, अच्छी शिक्षा देने का काम अपने बच्चों को करें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, एक अच्छे संस्कार उनके अंदर हम डालने का प्रयास करें, जिससे आने वाले दिनों में गाजीपुर जो अपने मनोज सिन्हा जी की सोच रही है गाजीपुर के विकास के प्रति, उस विकास के प्रति, उस विकास की गाथा को हम सब मिल करके आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि हमें लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।